नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लूसेंट महारथी में। दोस्तों आज के लिए आपके लिए लाए हैं जीके के टॉप बिहार जीके के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके आने वाले आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, समय का विलम्ब न करते हुए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? ऑप्शन दोस्तों, बिंबिसार, अरस्तु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उदयन। जिस भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उदयन। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। राजगृह, प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी दोस्तों। राजगृह, प्रारंभिक राजधानी राजगृह। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, फिर उदयन ने राजगृह को बदलकर पाटलिपुत्र की स्थापना की है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहले बौद्ध संगीति हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहले बौद्ध संगीति हुई थी। ऑप्शन दोस्तों, राजगृह में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है भगवान बुद्ध का जब मृत्यु हुआ उसके बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन दोस्तों, राजगृह, गया, पाटलिपुत्र, वैशाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजगृह में। ये राइट आंसर हो जाएगा राजगृह में। एक बात और दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो 80 वर्ष की आयु में हुई थी। 80 वर्ष की आयु में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? तो कुशीनगर, कुशीनगर यूपी, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, यूपी, शॉर्ट में लिख लीजिएगा। भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी, कुशीनगर यूपी में। और परिनिर्वाण के बाद पहले बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ऑप्शन बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार। बी राइट आंसर हो जाएगा, बी से बिहार, बी राइट आंसर हो जाएगा बिहार। उदंतपुरी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? पाल वंश के संस्थापक गोपाल, पाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा किया गया था। रुक जाइए, फिर से लिख देते हैं। उदंतपुरी शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में है, अवस्थित है। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे, गोपाल थे। इससे दो क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। ऑप्शन दोस्तों, पूरा पाषाणिक सांस्कृतिक, मध्य पाषाणिक सांस्कृतिक, नव पाषाणिक संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नव पाषाणिक संस्कृति। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से बिहार में जो चिरांद नामक स्थल है, यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? टोटल जैन संगीति कितने हुए थे दोस्तों? तो 2 हुए थे। कितने हुए थे? तो 2 हुए थे। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और दूसरे जैन संगीति के अध्यक्ष क्षमा श्रवण कौन थे?
क्षमा, रुकिए, क्षमा श्रवण थे, क्षमा श्रवण। दूसरे जैन संगीति के अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। कौन थे दोस्तों? क्षमा श्रवण। और पहले बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्थूलभद्र। टोटल जैन संगीति कितने हुए थे? तो 2 हुए थे दोस्तों। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव। ऋषभदेव याद कर लीजिएगा दोस्तों, ऋषभदेव। महावीर स्वामी जैन धर्म के कैमा तीर्थकर हुए थे? तो 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? कौन सी? ऑप्शन दोस्तों, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी, चंपा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजगिरी। सी राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 के अनुसार क्या है? देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 के अनुसार क्या है? ऑप्शन दोस्तों, तृतीय, पंचम, 13वां, द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तृतीय, तीसरा स्थान है। जो बिहार राज्य है हमारा देश के बढ़ोतरी जनसंख्या में तीसरे स्थान पर है दोस्तों। पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश, यूपी। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर बिहार है दोस्तों। जिस भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। केसरिया सुप्रसिद्ध है। केसरिया सुप्रसिद्ध है। ऑप्शन दोस्तों, पानसेन तक्षशिला के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, सूफी दरगाह के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बौद्ध स्तूप के लिए। बी राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध स्तूप के लिए। विष्णु पद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी अहिल्याबाई। किसने करवाया था? रानी अहिल्याबाई। विष्णु पद मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई बाई ने करवाया था। विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है? तो गया में, फाल्गु नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था? ऑप्शन दोस्तों, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंस किया गया था तो बख्तियार खिलजी के द्वारा। नालंदा बिहार की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था दोस्तों। और उसको जलाया गया था किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसका गुप्त वंश के शासक के द्वारा बनाया गया था। गुप्त वंश के द्वारा बनाया गया था। और उसको तहस नहस करने वाला कौन था? तो बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन दोस्तों, मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिच्छवी के द्वारा। डी राइट आंसर हो जाएगा लिच्छवी के द्वारा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। नंद वंश के संस्थापक महापद्म। गुप्त वंश के संस्थापक तो श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? ऑप्शन दोस्तों, गंगा नदी, राष्ट्रीय राजमार्ग, तराई पट्टी,
नगरीय केंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा नदी। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलती है? निम्नलिखित में से किस वेद में वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलती है? ऑप्शन दोस्तों ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। ऑप्शन दोस्तों मुंडा, संथाल, गोंड, कोरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संथाल। बी राइट आंसर हो जाएगा संथाल। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है तो संथाल है दोस्तों। संथाल कहाँ पाया जाता है? भागलपुर में। कहाँ है ये? भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर। भागलपुर में है। मुंडा झारखंड में दोस्तों। झारखंड। कहाँ है मुंडा? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना राजकुल कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना राजकुल कौन सा है? तो गुप्त। बी राइट आंसर हो जाएगा गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अशोक की महानता मुख्यतः है। अशोक की महानता मुख्यतः कलिंग विजय में, बौद्ध धर्म के प्रचार में, भारत के राजनीतिक एकीकरण में, इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध धर्म के प्रचार में उसको महानता दी गई है दोस्तों अशोक को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम क्या है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कौशाम्बी है, कनौज है, पाटलिपुत्र है, कपिलवस्तु। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। वैशाली की नगर वधु का क्या नाम था? वैशाली की नगर वधु का क्या नाम था? सुकन्या, आम्रपाली, मंदाकिनी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आम्रपाली। बी राइट आंसर हो जाएगा। वैशाली की नगर वधु को आम्रपाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था? किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, रसायन विज्ञान के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। सी राइट आंसर हो जाएगा। जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? ऑप्शन दोस्तों घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य, धर्मपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घनानंद। घनानंद ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो घनानंद दोस्तों। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राजा स्थापित हुआ? राज स्थापित हुआ। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? शाक वंश का, कुषाण वंश का, सातवाहन वंश का, शुंग वंश का। तो जो मौर्य वंश थे, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के वंश जितने भी थे उसके शासन करने के बाद किस वंश का प्रारंभ हुआ? मतलब मगध पर राज किया किस वंश का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना हुई। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शुंग वंश। पाषाण काल के लोगों का सबसे बड़ा आविष्कार था? पाषाण काल के लोगों का सबसे बड़ा आविष्कार था तो पहिया, तांबा, मिट्टी के बर्तन, आग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आग। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल के निम्नलिखित में से किस शहर में कपास उगाया जाता था? राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगा, मेहरगढ़। प्रागैतिहासिक काल के निम्नलिखित में से किस शहर में कपास उगाया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेहरगढ़। मेहरगढ़ में। डी राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ में। राखीगढ़ी कहाँ है दोस्तों? राखीगढ़ी हरियाणा। कहाँ है? हरियाणा। लोथल गुजरात में है। लोथल गुजरात। कालीबंगा राजस्थान। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान, पाक।
नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अज्ञात धातु कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अज्ञात धातु कौन सी है? सोना, लोहा, चांदी, तांबा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अज्ञात मतलब जिसकी खोज नहीं हुई थी तो लोहा की अज्ञात धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। एक बात और दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे, इसके अलावा सोना, चांदी, तांबा, सीसा और कांसा के बारे में जानते थे। सिंधु घाटी के लोग लोहा से अज्ञात थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे दोस्तों, ये याद जरूर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी स्थलों पर निम्नलिखित में से किस जानवर के कंकाल की खोज नहीं की गई थी? सिंधु घाटी स्थलों पर निम्नलिखित में से किस जानवर के कंकाल की खोज नहीं की गई थी? सूअर, बाघ, भेड़, भैंस का। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाघ। बाघ का खोज नहीं किया गया था। सिंधु घाटी स्थलों में मिले गए जानवरों के साथ ही दोस्तों सबसे पहले सूअर, भेड़, भैंस तीनों हैं। इसके अलावा कुब्बड़ वाला बैल, फिर कुत्ता, बकरी और फिर मुर्गी, घोड़ा की अस्थियाँ मतलब हड्डी होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली अवशेष कहाँ पाए गए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन दोस्तों कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धौलावीरा। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धन्यागार, स्तंभ हॉल, 2 मंजिला मकान। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी धन्यागार। धन्यागार मतलब दोस्तों धन रखने वाली जगह, जहाँ पर अनाज इसे रखा जाता था उसी को धन्यागार कहा जाता है। धन्यागार की लंबाई है दोस्तों 45.71 मीटर लंबाई और चौड़ाई है दोस्तों, ये लेंथ हो गया, चौड़ाई है 15.23 मीटर चौड़ा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। ऑप्शन बी दक्षिण गोलार्ध एवं पश्चिमी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण देशांतर, दक्षिणी गोलार्ध एवं उत्तरी देशांतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल है ऑप्शन दोस्तों 32,87,263 किलोमीटर, 33,56,987 वर्ग किलोमीटर, 43,66,963 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 31,54,263 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारतीय समय और ग्रीनविच मीन समय में कितना अंतर है? भारतीय समय और ग्रीनविच मीन समय में कितना अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा कॉल, कैलीमर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, नारीमन पॉइंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष में संविधान सभा की पहली बार मांग की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934 में पहली मांग की गई थी दोस्तों। संविधान सभा की गई तो किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तिलक लिख लीजिएगा दोस्तों, कॉपी में हमेशा पूछते रहता। 1934 में मांग किसके द्वारा की गई थी? पहली बार संविधान सभा की मांग किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।